मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज्यादा माल वाले ही नीचे होंगे, मगर जिस शख्स ने अपने माल को इस तरह और इस तरह किया, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और हलाल तरीके से कमाया। आगाज खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस ओहदेदारान जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त मेहनत करे और ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर हल करे। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। कुरान का महीना माह सियाम, बख्शिश का महीना माह सियाम। माह सियाम में मोमिन बंदे तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। नशे की धुत के चलते बेटे ने अपनी ही मां का किया कत्ल, तो बांसवाड़ा में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले शेख अहमद ने इमारत से कूदकर की खुदकशी। अब खबरें तफसील से। हल्दी की काश्त में निजामाबाद जिले की इंफरादियत के पेश नजर कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने मुन्नीपल्ली के मज़फ़ात में हल्दी के खेतों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से हल्दी की काश्त के तरीक़ेकार, जमीन की नौइयत और मौजू अक़साम के बारे में दरियाफ्त किया। हल्दी की काश्त में निजामाबाद जिले की इंफरादियत के पेश नजर कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने जुम्मा को मुन्नीपल्ली के मज़फ़ात में हल्दी के खेतों का दौरा किया। उन्होंने अलूरी पेद्दा मालया के हल्दी की काश्त के खेत का दिलचस्पी के साथ मुआयना किया। उन्होंने किसान से हल्दी की काश्त के तरीक़ेकार, जमीन की नौइयत और मौजू अक़साम के बारे में पूछा और तफसीलात जानी। इसी तरह किसानों ने हल्दी की मरहलावार प्रोसेसिंग के अमल, जैसे हल्दी को खोदने का तरीका, उसे उबालने का तरीका, उसकी प्रोसेसिंग का तरीका और हल्दी की फसल को कोल्ड स्टोरेज में जखीरा करने का तरीका कलेक्टर की तवज्जो में लाया। उनका कहना था कि हल्दी में क्वालिटी के मियारात पर अमल करने से ही हल्दी की मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है और ज्यादा नमी वाली हल्दी कम कीमत हासिल करती है। किसानों ने इस मौके पर कलेक्टर को बताया कि 12 से 15 की नमी वाली फसल इस वक्त मार्केट में अच्छी कीमत हासिल कर रही, ताहम गैर मौसमी बारिश की वजह से हल्दी गीली हो रही और क्वालिटी खराब हो रही। और गांव के सरपंच एम साई रेड्डी ने कलेक्टर को अर्जी पेश करते हुए कम्युनिटी कलों की क़याम की दरख्वास्त की। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आरमूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर श्रीनिवास, मंडल हार्टिकल्चर ऑफिसर राजू, मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर दिविका, एईओ भास्कर नायक, मार्केटिंग और रेवेन्यू अफसरान और किसान मौजूद है। बादशाह कलेक्टर ने निजामाबाद मार्केट यार्ड का दौरा किया। उन्होंने किसानों की जानिब से फरोख्त के लिए लाई गए हल्दी के जखीरे का मुआयना किया। उन्होंने मार्केट कमेटी के चेयरमैन मप्पा गंगा रेड्डी और सेक्रेटरी अपर्णा से हल्दी की फसल की मुनाफा बख्श कीमत और फरोख्त के बारे में पूछा। कलेक्टर ने उद्योगदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों को किसी किस्म का नुकसान या किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि हर पुलिस ऑफिसर जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त मेहनत करे और कहा कि CMR केसों की तहकीकात को तेज किया जाए और गवाहों को जमा करने में कोई कोताही न हो और ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि हर पुलिस ऑफिसर को कमिश्नरेट के अंदर जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। जुमा को पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में माहाना जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर बात करते हुए CP साई चैतन्या ने कहा कि CMR केसों में तहकीकात को तेज किया जाए और गवाहों को जमा करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और कहा कि जिले में बढ़ते हुए व्हाइट कॉलर जराइम, खासतौर पर साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, मालियाती जराइम और दस्तावेजात की जालसाजी की तहकीकात की जाए। खुसूसी टीमें बनाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और अफवाह में शऊर बेदार करे और सड़क हादसात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दे। उन्होंने मशवरा दिया कि थानों के हुदूद में ड्रिंक एंड ड्राइव का एहतमाम किया जाए। इस मौके पर एडिशनल DCP बसवा रेड्डी, निजामाबाद ACP प्रकाश, बोधन ACP श्रीनिवास, आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री साइलम और दीगर भी मौजूद थे। माह रमजान मुबारक में खजूर का जिक्र ना हो ये कैसे मुमकिन है। रमजान और खजूर लाजिम व मुलजिम जैसे ही और खजूर से रोज़ा अफ्तार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
इसीलिए माह सियाम में खजूर का खूब इस्तेमाल होता है। खजूर ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बड़ी मिक़दार में पाई जाती है। माह सियाम की निस्बत खजूर पर ख़ास पेशकश। माह सियाम की आमद है और माह सियाम में जो रोज़ेदार होते हैं रोज़ा अफ्तार खजूर से करते हैं। खजूर चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, एक मख्फी ग़िज़ा है, खजूर ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तो हर साल माह सियाम के मौके पर बाज़ारों में हमा अक़साम की खजूर रोज़दारों के लिए दस्तयाब रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं खजूर की, हम उनसे बात करते हैं कि ये खजूर कहाँ से आती है और इस बार कौन सी खजूर इनके पास दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको रमज़ान मुबारक। देखिए अपने पास हम लोग 65 साल से खजूर कारोबार करते हैं। हमारे दादा, हमारे वालिद मोहतरम, हम भी यूज करते। एक महीना खजूर बेचते। उसी खजूर देखिए हर घर में खजूर रहना सुन्नत है और खजूर के बगैर इफ्तार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को खजूर से इफ्तार करना ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास हमा किस्म के खजूर है। 120 रुपये किलो पेंट खजूर है, ईरानी खजूर है, अजवा खजूर है, दूसरे तोहीद खजूर है आपके, और एक मरियम है, सुकरी है, बहुत किस्म के खजूर है। और कीमिया डब्बे है वो हमको हमारे पास 160 रुपये है। पेंट खजूर 120 रुपये किलो है, ईरानी 150 रुपये है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे किस्म के रहते खजूर और ये खजूर से ही इफ्तार होता है। खजूर से ही रोज़दार रोज़ा खोलता है। एक महीने में कितना खजूर आप सेल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम देखिए 5 टन खजूर बेचते हम। एक महीना या 20 दिन में 5 टन खजूर बेचते। पेंट खजूर 3 टन, कीमिया, ईरानी और दूसरे कौन से खजूर की डिमांड ज़्यादा रहती? पेंट खजूर की रहती, अजवा की रहती और मरियम खजूर आता और दूसरे काले तोहीद खजूर बोल के आता और आपके मरियम है, तोहीद है और एक वो साथ सुकरी है आपके, बहुत किस्म के है। और एक शुगर फ्री आता है, शुगर फ्री होता है ये। इसकी भी जो जिसकी शुगर है वो लोग ये इस्तेमाल ज़्यादा करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये 200 रुपये किलो रहता है। और दूसरे कीमिया के बॉक्स है वो 160 रुपये में हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर 65 साल से कारोबार करते हैं, दादा के दौर से। सबको रमज़ान मुबारक। हर घर में खजूर रहना ज़रूरी है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर खजूर के साथ ही इफ्तार करता है। इसीलिए सबको रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खजूर के ताजी जिनकी यहाँ पर अपनी दुकानें और साल के 12 महीने यानी साल भर यहाँ पर कारोबार होता रहता है खजूर का। लेकिन माह सियाम में बहुत खुसूसी और हमा अक़साम की खजूर यहाँ पर फ़रोख्त के लिए आती है। और जैसा कि दुनिया एकदम डिजिटल हो गई है, क़ब्ल में इतनी सारी वैरायटीज़ और इतने सारे क्वालिटीज़ जो होते थे नज़र में नहीं आती थी। आमतौर पर पेंट खजूर जिसको कहा जाता था वही फ़रोख्त के लिए ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार चूँकि ये डिजिटल दौर है तो यहाँ पर तिजारत में भी काफ़ी तरक्की हुई है और हमा अक़साम की खजूरें यहाँ पर रोज़दारों के लिए दस्तयाब है। जिले में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने बताया कि 98% तलबा ने शिरकत की। इम्तिहान में कुल 319 तलबा गैर हाजिर रहे। आज जिले में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने बताया कि 98% तलबा ने शिरकत की। इम्तिहानात में कुल 319 तलबा गैर हाजिर रहे। कुल 16,248 तलबा में से 15,929 तलबा ने शिरकत की। मजमूई तौर पर 13,885 तलबा में से 13,624 तलबा ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने वजाहत की कि 2,363 तलबा में से 2,305 तलबा ने पेशा वाराना इम्तिहान में शिरकत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन कन्वीनर की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कमेटी, हाई पावर कमेटी, स्टिंग एंड फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबरान के हमरा जिले के कुल 58 इम्तिहानी मराकज़ में से 51 इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया और निगरानी की। डिवीजन नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, हज्जाम कॉलोनी में साबिका मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मुकीम की ज़ेर निगरानी SIR का आगाज अमल में लाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीजन नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, हज्जाम कॉलोनी में साबिका मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मुकीम की ज़ेर निगरानी में SIR का आगाज अमल में लाया गया। इंशाअल्लाह रमज़ान में भी बाद नमाज ज़ोहर के बाद मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मुकीम खुद अव्वाम के दरमियान अव्वाम के बीच रहकर SIR को मुकम्मल करेंगे। और उन्होंने कहा कि अव्वाम को अपना 2002 का इलेक्शन कार्ड और नए इलेक्शन कार्ड, अपने बच्चियों और बच्चों का इलेक्शन कार्ड का ज़ेरॉक्स, पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स साथ में रखिए। आपके घर आपके पास
BLOs आएंगे और आपसे दस्तावेजात की मजीद तफसीलात हासिल करेंगे और आपके 2002 के इलेक्शन कार्ड, हेड ऑफ द फैमिली बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपके बच्चे और बच्चियों को नए इलेक्शन कार्ड के साथ लिंक करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, अज्जाम कॉलोनी में SIR का जो मसला था, हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए जिसमें मैंने आवाम से वादा किया था इलेक्शन के बाद SIR मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह आज से हमने इसका SIR का आगाज़ कर चुके हैं और मैं आवाम को ख़ास तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि SIR में जो 2002 के इलेक्शन कार्ड है, वाइट कार्ड जो पुराने, वो अपने साथ रखें और BLO से रब्ता करें। अगर BLO से रब्ता नहीं हो रहा तो मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं और हमने यहाँ पर जो मज़ीद तफसीलात है 2002 की, हमारे पास रिकॉर्ड पूरा दर्ज है और इंशाअल्लाह हम आवाम के साथ पूरी जो है सो रियायत करेंगे और उनके साथ रहेंगे और इस SIR में उनकी पूरी मदद करेंगे। और मैं बहैसियत साबिक़ा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मेरे खुद की ज़ेर निगरानी में ये काम SIR का अमल में लाया जाएगा और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिसका भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा वो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास दर्ज है और मेरे से आकर उस SIR का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। जो 2002 के इलेक्शन कार्ड है रिकॉर्ड, वो मुझसे हासिल कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात के लिए वो मेरे ऑफिस पर बाद ज़ोहर आ सकते हैं, क्योंकि मैं बाद ज़ोहर से असर तक यहाँ पर टाइम दूँगा। इंशाअल्लाह हम लोग इसी तरह आवाम के साथ जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला के ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबलिया निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। KK मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। माह सियाम रहमते बरकतें लेकर हम पर साया फगन। रमज़ान के महीने में मोमिन बंदे तरावी नमाज का एहतमाम करें। रमज़ान मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। मुसलमान को मुसलमान बनकर अपनी आमाल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुताबिक ढालने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के ज़रिए अल्लाह को राज़ी व खुश करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फ़िज़ा को पुरनूर बना देता है, ईमान वालों में मसरत की लहर दौड़ा देता है। बड़ी उम्र के लोग खुलूस अमल के साथ नेकी पर कारबंद होते हैं। छोटी उम्र के बच्चे इनको देख देख कर उनके साथ इबादतों में शामिल हो जाते और हत्ता के फज्र की नमाज में भी शामिल होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रहमतों का महीना साया फगन है, मगफिरत की सबील लगा दी गई है। जो मुझसे मांगे और मैं इसको दूँ, है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं इसको माफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम बेहिसाब है। वो बंदे नवाज अपने बंदों को नवाजने के लिए, उन्हें माफ़ करने के लिए बहाने तलाश करता है। कितना मुफलिस होगा वो शख्स जो इस मुबारक महीने को पाए और अपनी दुनिया ना बदले और ना आखिरत संवार सके। इस देने वाले के तो इस माह में करम की इंतहा है और हमारी गफलत की इंतहा ये है कि इससे भी फैस ना उठाया जाए। देने वाला तो बेदरिक लुटा रहा है और लेने वाले अगर गफलत में पड़े रहे तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। कोटगीर मंडल मुस्तकर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। शराब के नशे में बेटे ने अपनी ही मां का किया वहशियाना कत्ल। तफसील देखते हैं। कोटगीर मंडल मुस्तकर में मंदिर के करीब पेश आए वाक़ये ने दिल दहला दिया। 65 साला भूमावा, उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा बुढ़ापे में मददगार बनेगा, लेकिन वही बेटा अपनी जिंदगी में ही जालिम बन गया। मकतूल के अहले खाना की जानिब से दी गई तफसीलात यूँ हैं। 47 साला मनाजी शराब का आदी था और अक्सर अपनी मां के साथ ज्यादती करता था। वो जुमा की रात नशे की हालत में घर पहुंचा और अपनी मां पर वहशियाना हमला किया। भूमावा का सर दीवार से टकराने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस जुल्म को यही रुकना था वो मजीद हौलनाक हो गया। आधी रात को घर में पुराने कपड़ों के साथ अपनी मां की नाश को जलते हुए देखकर अहले खाना के आंसू झलक पड़े। अहले खाना ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे जान से मार देंगे। जब मां की नाश को जलाया जा रहा था तो घर वालों की मायूसी, खौफ और दर्द नाकाबिले बयान था। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम मनाजी को गिरफ्तार कर लिया। शराब के नशे में बेटे ने अपनी ही बूढ़ी मां का किया कत्ल। మేము మందలు చెప్పుకున్నాం, చేసుకున్నాం, బయట కూర్చున్నాము. మాకు కూడా చంపేస్తున్నారు, మాకు బతకని అన్నారు, చెయ్యనియరు. మాకు ఎవరైనా అడ్డం వచ్చిందనుకో మీకు చంపేస్తా అని అన్నారు. అయితే మేము ఎవరు కూడా వెళ్ళలేము, మేము పక్కకున్నాము. అయితే మూడోసారి కూడా అగ్గి పెట్టేసిండ్రు. మేము మూడోసారికి ఫుల్ కారిపోయింది. అగ్గి పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం నీళ్ళు పోసినాం, కొంచెం కాళ్ళు కరిగినాయి. మళ్ళీ సెకండ్ టైం అగ్గి తలకు పెట్టినప్పుడు నీళ్ళు పోసినప్పుడు కాలిపోయింది. అప్పుడు అంటే ఎవరికి రానియనప్పుడు కాలిపోయింది. మేము అప్పుడు మూడో దానికి అందరు వెళ్ళిపోయి మేము ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడనే పండుకున్నాము, బయట వండుకున్నాము. మళ్ళీ అప్పుడు మాకు రానియాలి, మీరు వచ్చినాక మీకు చంపేసా చేశాను భయం చూపించి మళ్ళీ అగ్గి పెట్టింది. మేము అందరికి కూర్చున్నాము, అప్పుడు ఎవరికి రాలేదు. ఇది నైట్ 4 అయింది. మళ్ళీ 4 దానికి 3 దానికి పెట్టడానికి जूनियर डॉक्टर निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा के लिए खेलों के मैदान की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने शिकायत की कि कॉलेज को कायम हुए 13 साल होने के बावजूद हुकूमत ने खेलों का ग्राउंड नहीं बनाया। निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर का मुतालबा करते हुए जूनियर डॉक्टर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से मेडिकल कॉलेज के अहाते में एहतजाज कर रहे हैं। यह एहतजाज आज चौथे रोज जारी है। मेडिकल कॉलेज में सियाह बैचेस और प्ले कार्ड थामे एहतजाज किया। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कार्तिक ने शिकायत की कि कॉलेज को कायम हुए 13 साल होने के बावजूद हुकूमत ने खेलों का मैदान तामीर नहीं किया। वो चाहते हैं कि मुस्तकिल खेलों का ग्राउंड अलर्ट किया जाए। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर तक इनकी जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने शिकायत की कि मेडिकल के तलबा जहनी तनाव, जिस्मानी तंदुरुस्ती या बीमारियों का शिकार है। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल और जिला कलेक्टर से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि मेडिकल कॉलेज में फौरी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाए। బ్లాక్ బ్యాచ్ ప్రొటెస్ట్ 3వ రోజు చేరిపోయింది. 3 రోజుల నుంచి మా ఏకైక డిమాండ్ ఒకటే, మా కాలేజ్కి గ్రౌండ్ కావాలి. 13 సంవత్సరాలు ఈ కాలేజ్కి కేవలం కనీస వసతిన గ్రౌండ్ కావాలి. ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం అయితే ఏం స్పందించలేదు. మేము శాంతియుతంగా పోరాడుతూనే ఉన్నాం. 10 సంవత్సరాల కింద ఏమన్నారంటే అప్పుడు ఈ కాలేజ్కి అంటే ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోతుంది, సిటీలో బస్ స్టాండ్ సిటీ సెంటర్లో ఉండే ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోతుంది అని కాలేజ్కి కూడా ప్లేస్ తక్కువ ఉంది. కాలేజ్కి మేము ఈ బస్ స్టాండ్ని అలాట్ చేస్తాం, బస్ స్టాండ్ ప్లేస్ ఇచ్చేస్తామని అప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ గారు అప్పుడు నాయకులు అని చెప్పుకుంటూ వస్తుంది, మమ్మల్ని మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటికీ అది జరగలేదు. 13 సంవత్సరాలు అయితే అది జరగనే లేదు. మా డిమాండ్ మా కాలేజ్కి ఆ బస్ స్టాండ్ ప్లేస్ అలాట్ చేసి గ్రౌండ్ వేయడానికి కోరుకుంటున్నాం. एडपल्ली मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। अशोक सागर में एक शख्स की मौत ने मुतासरा खानदान को गम में डाल दिया। पुलिस को शुबा है कि वो हादसाती तौर पर डूब गया। निजामाबाद रूरल मंडल के खानापुर गांव के भाग्या नगर के रहने वाले ए मसांजी की जुमा की रात एडपल्ली मंडल के जानगमपेट के मज़फ़्फ़ात में अशोक सागर में होने वाली मौत से इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मुतवफ़ी की बीवी ए अंजना बाई ने इस वाक़े को लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जानिब से दी गई तफ़सीलात के मुताबिक मसांजी जुमा की सुबह तकरीबन 7 बजे काम के लिए अपने 2 व्हीलर पर
घर से निकले थे। ताहम जब वो दोपहर तक घर नहीं लौटा तो उसकी परेशान बीवी ने फोन किया और एक शख्स ने फोन उठाया और बताया कि बाइक और फोन जानकमपेट गांव के मुजफ्फराबाद में अशोक सागर के किनारे पर है। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इब्तदाई तफ्तीश में शुबा जाहिर किया जा रहा कि मस्तानी सैर के लिए जाते हुए फंसकर पानी में गिर गए। पुलिस को शुबा है कि वो तैरने से कासिर होने की वजह से डूब गए। एसआई ने बताया कि शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बांसवाड़ा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सरकारी डिग्री कॉलेज में बतौर रिकॉर्ड असिस्टेंट काम करने वाले शेख अहमद ने खुदकुशी कर ली। कॉलेज की इमारत के ऊपर से छलांग लगाकर जान की बाजी हारने का वाकया मुकामी तौर पर तशवीश का पास है। शेख अहमद जो कामरेडी जिले के बांसवाड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, ने कॉलेज की इमारत के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 2 मंजिला इमारत के ऊपर से गिरने से इसके सर पर शदीद चोटें आई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मुतवफ़ी शराब नोशी का आदी था। ताहम इसके साथी मुलाजमीन का कहना था कि रमजान का महीना होने की वजह से उसने कुछ दिनों से शराब पीना छोड़ दिया था। उनका कहना था कि हाल ही में उसके रवैये में तब्दीलियां देखी गई। साथियों ने इंकशाफ किया कि मुतवफ़ी हफ्ते की सुबह बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन गया और कहा कि इसके घर वाले इसे जान से मारने की धमकियां दे रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात कर रही। పనిచేస్తూ ఉన్నాడు గత 4 సంవత్సరాల నుండి। ఆయనకు ఏదో మతి స్థిమితం పోయినట్టుగా తను మార్నింగ్ ఉద్యోగానికి వచ్చిండు, డ్యూటీ చేశాడు। డ్యూటీ చేస్తున్న టైంలో ఆయనకు ఏదో ఫోన్ వచ్చిందని చెప్పేసి తను కాలేజ్ పైకి ఎక్కి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుండి తను మతి స్థిమితంతో కింద దునకడం జరిగింది। ఈ దునికే టైంలో విద్యార్థులు క్లాస్ అయిపోయి బయటకు వస్తున్నప్పుడు పిల్లలు కూడా దొరకబడడానికి వెళ్ళేసరికి తను అంతలోపే కిందికి దునికాడు। కిందికి దునుకుతూ అంతలోపు మా పిల్లలు తర్వాత సార్లు అందరు చూసి అల్లరి పెట్టి ఏదో ఏదో అవుతుంది అనేసరికి వచ్చే అంతలోపు తను పైనుంచి కిందకు పడడం జరిగింది। పడుతూ ఉండగానే స్పృహ మాక్సిమంగా కోల్పోయింది। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस ओहदेदारान जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त मेहनत करे और ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर हल करे। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। कुरान का महीना माह सियाम, बख्शिश का महीना माह सियाम। माह सियाम में मोमिन बंदे तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। नशे की धुत के चलते बेटे ने अपनी ही मां का किया कत्ल, तो बांसवाड़ा में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले शेख अहमद ने इमारत से कूदकर की खुदकशी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।